26/11 में क्या हुआ था, एक गोली नहीं चला पाए थे। वो कुत्तों की सरकारें थी, उन कुत्तों की सरकारों ने गोली नहीं चला पाए 26/11 पे। 20 लाख कश्मीरी पंडितों को कत्लेआम करा दिया, तब कुछ नहीं बोल पाए और आज हमें वो ज्ञान दे रहे सिंदूर पे। ये राहुल गांधी वही बयान देता है जो पाकिस्तान सुनना चाहता है। हाँ। आप इनकी पाकिस्तान की कोई भी उठा के देख लो रिपोर्ट, इन्होंने सिर्फ कांग्रेसियों की रिपोर्ट ही चलाई है। पाकिस्तान जो चाहता है वो राहुल गांधी चाहता है। पाकिस्तान में ये बोला जाता है कि राहुल गांधी को यहाँ का पीएम होना चाहिए। अमेरिका की जो दोगली नीतियां हैं ना, वो दोगली नीतियां ही अमेरिका को डुबो देंगी। देखिए, ऑपरेशन सिंदूर जो सेना का शौर्य रहा, सेना ने जो शौर्य दिखलाया उस पर तो पास हुए, लेकिन सरकार फेल हुई। नमस्कार, मैं आकाश कुमार और आप देखना शुरू कर चुके हैं हिंदुस्तान 9 न्यूज़। जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर भारत देश में चला, विपक्ष के एक नेता हैं संजय राउत, उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर जो है वो पूरी तरीके से फेल हो गया। आइए जानते हैं भारत देश के लोगों से कि आखिर में ऑपरेशन सिंदूर पास हुआ या फेल हुआ। नमस्कार सर, नाम क्या होगा आपका? अनिल कुशवाहा। आपका नाम क्या होगा मैम? पूनम सिंह। क्या लग रहा है, ऑपरेशन सिंदूर पास हुआ या फेल हुआ? देखिए, ऑपरेशन सिंदूर जो सेना का शौर्य रहा, सेना ने जो शौर्य दिखलाया उस पर तो पास हुए, लेकिन सरकार फेल हुई। सरकार फेल हो गई। सरकार फेल इसलिए हुई कि ट्रंप जैसा एक आदमी आता है ठीक है। और वो सरकार से बोलता है, मोदी से बोलता है, मैं प्रधानमंत्री से, कि तू बंद कर दे, हाँ। क्योंकि तूने अडानी का और अंबानी का बिजनेस है ना, वो खत्म हो जाएगा। हाँ। इसलिए उसने रोक दिया। अच्छा। सरकार फेल हो गई। हाँ। सेना का शौर्य वो पास रहा, सेना ने अपनी हैसियत दिखलाई। हाँ। भारत सरकार की सेना बहुत मजबूत सेना है और दुनिया के अच्छे सेनाओं में भारत का नाम है। हाँ। क्योंकि भारत ने 1971 में भी बांग्लादेश को बना दिया, 2 टुकड़े कर दिया। चीन से भी लड़े हम, और पाकिस्तान से 15 महीने हम लड़ चुके हैं कश्मीर को लेकर के। तो सेना हमारी मजबूत रही है, लेकिन सरकार हमारी कमज़ोर रही है, इसलिए फेल हुए। और इसी कारण ये घर घर जो सिंदूर की डिबिया बांटना चाहते हैं, ये फेल है, इसलिए पहुंचाना चाहते हैं कि हम पास हैं। आपको भी लगता है ऑपरेशन सिंदूर फेल हुआ? फेल किस आधार पर आप कह रहे हो कि फेल हुआ? फेल किस आधार कोई होगा कि ये आधार है? आधार ये है कि महिलाओं से अगर पूछेंगे तो सीधी सी बात है, खुद जाके अपना खुद शादी नहीं किए सिंदूर बांट रहे हैं। सबसे मेन मुद्दा, अपना खुद बीवी नहीं है, सिंदूर बांट रहे हो। मोदी जी ने शादी करी है, वो संन्यास ले लिया। तो संन्यास ले लिए तो सिंदूर दूसरों को क्यों बांट रहे हो? इसका क्या मतलब है? क्यों बांट रहे हो दूसरे को? तो टोटल मिला के ऑपरेशन सिंदूर फेल हो गया जो भारत का। क्या? आपको भी लगता है ऑपरेशन सिंदूर फेल हो गया? नहीं, बिल्कुल नहीं हुआ। बिल्कुल नहीं किसने हुआ। बोला ऑपरेशन सिंदूर? एक संजय राउत हैं और पब्लिक के भी कुछ बयान है, 1 मिनट है, तो ये कह रहे हैं कि फेल हो गया। अरे संजय राउत ऑपोजिशन क्या, उसका कुछ काम नहीं है, उसको सिर्फ अगेंस्ट ही बोलना है। कुछ नेता ऐसे हैं हमारी पॉलिटिक्स के अंदर जो इंडिया चाहे कहीं पे भी ऊपर भी पहुंच जाए, चाहे कितना अच्छा अचीव कर ले, उनको सिर्फ लूप होल्स और कमियां ढूंढनी है बस। हमारी सेना अंदर घुस के मार के आई है, वो नहीं मानना है उनको। वो मानना है जो वो फुद्दू सा जो ट्रम्प है, जो हर टाइम अपना बयान बदल के डाल रहा है, उनकी बातें माननी है बस उनको। तो ये तो रहने दो कि जो भी कह रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर फेल हुआ है। अभी सर ने एक बहुत लाजमी सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि मोदी जी जो है वो ट्रंप के आगे इसलिए झुक गए क्योंकि उन्हें अडानी का बिजनेस बचाना है और अंबानी का बिजनेस बचाना है। ये जो अडानी वाला मुद्दा है ना, ये बहुत टाइम से चल रहा है। जिस हिंडनबर्ग ने ये मुद्दा उठाया था, आज वो बंद है। ठीक है, इस तरह के बहुत आए, अडानी करते रह गए, और अब ना तो राहुल गांधी के पास कोई मुद्दा है, तो वही अडानी करे जा रहा है। लेकिन सर ये अभी इन्होंने आपकी बातों का जवाब दिया। आपने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर फेल हो गया और मोदी जी जो है वो ट्रंप के आगे इसलिए झुक गए क्योंकि उन्हें अडानी को बचाना था। लेकिन ये तो कह रहे हैं कि जब से जिन्होंने अडानी के ऊपर सवाल उठाए। मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, 26/11 में क्या हुआ था, एक गोली नहीं चला पाए थे। वो कुत्तों की सरकारें थी, उन कुत्तों की सरकारों ने गोली नहीं चला पाए 26/11 पे। 20 लाख कश्मीरी पंडितों को कत्लेआम करा दिया, तब कुछ नहीं बोल पाए और आज हमें वो ज्ञान दे रहे सिंदूर पे। सर ये सवाल भी लाजमी है। 2008 में मनमोहन सिंह ने कुछ नहीं करा। इसका सवाल लाजमी है, उसका जवाब मैं दे दे रहा हूँ कि जिस वक्त कश्मीर से हिंदू भगाए जा रहे थे, उस वक्त सरकार किसकी थी? किसकी थी? बहुत बढ़िया, थोड़ा पास आ जाइए। किसकी सरकार थी? किसकी थी? आप बताओ किसकी थी? आप बता दो ना, आपने आरोप लगाया। मैं बताता हूँ, वीपी सिंह की सरकार थी। उससे पहले जो फारूक अब्दुल्ला, ये एक दिन में नहीं हुआ जो पलायन करके निकल गए हैं। इसकी अगर हिस्ट्री बढ़ोगे ना, पिछले 10-12 साल से चल रहा था जब इसकी यूपीए की सरकार थी। या तो हिस्ट्री पूरी पढ़ो या तो मत पढ़ो। उस फारूक अब्दुल्ला ने एक दिन पहले अपना रिजाइन डाला है।
या तो पूरा पढ़ गया उस चीज को कि ये किसने किया था, किसने नहीं किया था। कश्मीरी पंडितों को छोड़ो, 26/11 में क्या हुआ बताओ। उसी सरकार में कंधार कांड हुआ था, जिसमें खुद ही आतंकवादियों को ले जाके पहुंचाने का काम किया था। उसी सरकार में, कांग्रेस के टाइम उसी समय में, उसी समय में। अच्छा, आप ये सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं सर भी। आप ये बात तो मानते हो। देखो भैया, आतंकवादी और राहुल गांधी में कुछ तो है। कुछ क्यों है? वो भी पाकिस्तानी है, कौन से नेता है? विपक्ष के नेता है। अरे भैया, राहुल गांधी और पाकिस्तान में कुछ तो लोचा है, तभी दोनों के गुण गाते हैं। एक आप बात बताओ, वो कुछ है। आप एक बात बताओ, पाकिस्तान चाह रहा है मोदी हटे, राहुल गांधी है, पाकिस्तान को क्या लेना देना। बांग्लादेश चाह रहा है मोदी हटे, योगी हटे, भैया कांग्रेस की सरकार आए। 56 देश पूरे चाह रहे हैं भैया। चाइना चाह रहा है, अमेरिका चाह रहा है। ये क्यों चाह रहे हैं तुम्हें पता है? आज चौथे नंबर पे हैं हम। हाँ बिल्कुल, जापान से भी हम आगे निकल गए। जी, चाहे अभी लोग क्रिटिसाइज भी कर रहे हैं कि हम चाहे भले चौथे नंबर पर आ गए हों जीडीपी में वगैरह वगैरह में, लेकिन पर कैपिटल इनकम तो हमारी कम ही है। अरे भैया, जिनके देखो, जो 2-3 खून के होते हैं ना, वो बातें ही ऐसी करते हैं। उनको ये भी शक रहता है तुम मेरे पापा हो, नहीं हो। हाँ, तो उन्हें ये भी शक रहता है। एक बार उनसे पूछो, अब्बू जान, पापा जान, भाई जो भी है, एक बार पता कराओ भाई कितने हैं। हाँ, ये कह रहे ऑपरेशन सिंदूर, कह रहे छाती ठोक कर कहेंगे हम फेल हो गया। कौन कह रहा है? संजय राउत कह रहे हैं, राहुल गांधी के समर्थक कह रहे हैं। ये राहुल गांधी वही बयान देता है जो पाकिस्तान सुनना चाहता है। हाँ। आप इनकी पाकिस्तान की कोई भी उठा के देख लो रिपोर्ट, इन्होंने सिर्फ कांग्रेसियों की रिपोर्ट ही चलाई है। सही बात। पाकिस्तान जो चाहता है वो राहुल गांधी चाहता है। पाकिस्तान में ये बोला जाता है कि राहुल गांधी को यहाँ का पीएम होना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस में, कांग्रेस हमेशा से उनके पक्षधर में रही है। वो अमन समझौता, सफ़ेद कबूतर उड़ाते रहे हो शुरू से, चाहे 26/11 हुआ, चाहे संसद पे अटैक हुआ हो, चाहे कुछ भी हुआ हो। हमेशा जाके डोजियर खेला इन्होंने, हुआ कुछ नहीं है। इस बार ऐसी गवर्नमेंट आई है जो ईंट का जवाब पत्थर से दे रही है, तो इनकी सबकी फटी पड़ी है बस। हाँ, सही बात। लेकिन कह रहे हैं कि हम इससे खुश नहीं है। मोदी जी, आपको पीओके ले लेना चाहिए था, आप तो ट्रंप के आगे घुटने टेक दिया आपने। अब मैंने पहले ही बोला था, ट्रम्प एक नंबर का फुद्दू आदमी है। उसकी खुद का अभी रिसेंट खबर आपने शायद देखी कि इलॉन मस्क ने उसका साथ छोड़ दिया। हाँ। वहाँ की गवर्नमेंट ने, सुप्रीम कोर्ट ने, या जो भी हाई कोर्ट है वहाँ के, उन्होंने भी टैरिफ के लिए वो बोल रहे कि इस तरह से अगर हरकतें करते रहोगे तो चलेगी नहीं सरकार ज़्यादा दिन ट्रम्प की। ट्रम्प की पिछली सरकार देख के देख लो, उसने एक साथ पता नहीं कितने झूठ बोले हैं। वो हर रोज़ आता है, एक नया झूठ बोल के चला जाता है। ठीक है, और ये क्या कहते हैं, रही ऑपरेशन सिंदूर की बात, ऑपरेशन सिंदूर जीता है इंडिया, जो भी हमारे भारत सैनिकों ने किया वो अव्वल दर्जे का है। और रही ऑपोजिशन की बात, इसका काम है हमेशा सवाल उठाना। इसने बालाकोट पे सवाल उठाए थे, उरी पे सवाल उठाए थे, इनका सिर्फ काम है सवाल उठाना। ये भारत को आगे बढ़ते हुए नहीं देख सकते, क्योंकि इनकी पॉलिटिक्स सिर्फ इसी दम पे चलती आई है। और ये जो अपना ये बाहर से ही सब कुछ आता है, फंडिंग जो भी है। लेकिन सर, अभी आपने सुना होगा एक न्यूज़ के मॉक ड्रिल होने वाली तो 29 तारीख को बॉर्डर एरियाज पे, उसे पोस्टपोन करके 3 तारीख को कर दिया है। अभी 7 मई को जो मॉक ड्रिल होने वाली थी, उसमें हमने ऑपरेशन सिंदूर चला के 9 आतंकवादी ठिकानों पे हमला करा। अब जो 3 मई को मॉक ड्रिल होने वाली है, कुछ लग रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर रुक गया या कुछ? तो नहीं है, रुका तो नहीं है। अभी जैसे प्रधानमंत्री का बयान आया है, डीजीएमओ का बयान आया है, आर्मी के ऑफिसर्स का बयान आया कि ये ऑपरेशन सिंदूर अभी भी चल रहा है। हाँ, ये ऑपरेशन सिंदूर तब तक नहीं रुकेगा जब तक ये पूरी तरह आतंकवाद का सफाई नहीं कर देते हैं। अच्छा। और ये होना भी चाहिए, क्योंकि इस बारी आई थिंक अभी एयर चीफ का भी वो आया था कि अब मैं एक बार बोल देता हूँ तो मैं करके दिखाता हूँ करके। तो जो भी है हमारी इंडियन आर्मी, और ये ऑपरेशन सिंदूर रुका नहीं है, अभी तक चल रहा है ये। अभी बीजेपी की तरफ से एक स्टेटमेंट आया था, अब उन्होंने खारिज कर दिया। उन्होंने कहा था कि 9 तारीख से हम एक अभियान चलाएंगे और उसमें घर घर जाकर महिलाओं को सिंदूर बांटेंगे। मतलब 20 से 25 किलोमीटर हम काफ़ी मेहनत करेंगे और देश के हर एक युवाओं को, हर एक लोगों को हम ये बताने की कोशिश करेंगे कि ऑपरेशन सिंदूर किस तरीके से कामयाब हुआ। लेकिन विपक्ष ने सवाल उठाया कि मोदी जी, आप कैसे सिंदूर बांट सकते हो लोगों के घरों में? मतलब महिलाओं को तो सिंदूर उनके पति बांटते हैं, आप कैसे बांट सकते हो? सिंदूर बांटना एक जेस्चर है, जिसका मतलब ये होता है कि ये उन महिलाओं का जिनका सिंदूर, ये बेसिकली पहलगांव में जो हुआ था ये उसी की वजह से हुआ है। पहलगांव में क्या हुआ था, उनको पूछ के मारा गया था, ठीक है, और हिंदुओं को ही मारा गया था जिनका सिंदूर मिटाया गया। ये सिर्फ इस एक जेस्चर है ये बताने के लिए कि हिंदुस्तान के अंदर एक सिंदूर की कीमत क्या होती है। ये सिर्फ एक जेस्चर है। ऑपोजिशन तो हमेशा की तरह आप कितना भी अच्छा कर लो, चाहे इंडिया को टॉप पे पहुंचा दो, उनका काम है सिर्फ सवाल पूछना और उंगली करना। लेकिन सर आप बताइए, ऑपरेशन सिंदूर पास हुआ या फेल? दिल पर हाथ रख के बताना। ऑपरेशन सिंदूर पास हुआ। पास हुआ। पास हुआ।
लेकिन संजय राउत तो कह रहे फेल हो गया। तो संजय राउत की तरह बात करेंगे ना। उन्होंने अपनी पार्टी तो बचा नहीं पाए। शिवसेना का उन्होंने क्या करा, 2 फांट कर दिए, टुकड़े कर दिए 2 है। उद्धव ने अपने अहंकार की वजह से शिवसेना के 2 टुकड़े हो गए। अब आप क्या, वो संजय राउत क्या करेंगे? वो संजय राउत ही टुकड़े कराने वाले संजय राउत ही है। जो पार्टी को अपनी खत्म करने पे आए हुए हैं वो संजय राउत हैं। एक बात बताओ, अभी 3 तारीख को मॉक ड्रिल होने वाली है, कुछ लग रहा है कि हम पाकिस्तान को, मतलब अभी ऑपरेशन सिंदूर में हमने 9 आतंकवादी ठिकाने उड़ाए, बिल्कुल 11 एयरबेस उड़ाए, ठीक है, और हमने ये चीजें कर दी। हाँ, क्या इतने में रुकेगा भारत या कुछ नहीं। और बड़ा करेगा? इतने में नहीं रुकेगा भारत। आपने देखा जो हमारी बॉर्डर की स्टेट्स हैं, जम्मू कश्मीर हो गई, आपका इधर राजस्थान हो गया, अमृतसर वगैरह हो गया, ये सारे जितने भी बॉर्डर स्टेट है, इस पे फिर मॉक ड्रिल चलनी शुरू हो गई है। बिल्कुल। मॉक ड्रिल होगी कल। कल। और कल देखिए ये सारी तैयारी है। 3 तारीख को होगी, 3 मई को बिल्कुल, पोस्टपोन होगी, बिल्कुल। 3 जून को। 3 जून को होगी, ये पोस्टपोन हो गया। हाँ। तो कुल मिलाकर के ये तैयारी है। ऑपरेशन सिंदूर में विराम लगा है, पूर्ण विराम नहीं लगा। पूर्ण विराम नहीं लगा। नहीं लगा, ऐसे कहते हैं ना, कॉमा लगा दिया, फुल स्टॉप नहीं लगा। एक बात बताइए, ट्रम्प जिस तरीके से दोगलापंथी कर रहे हैं, जिसको पहले एक आरोपी क्रिमिनल घोषित करा था, जिसके ऊपर इनाम रखा था, उसको अवार्ड दे दिया सऊदी अरब से डील करने में, जो इजराइल के साथ खुले उसमें खड़ा हुआ था, ईरान के चक्कर में इजराइल को भी हड़का दिया। क्या लग रहा है कि भारत देश जो है वो ट्रम्प की नीतियां समझ रहा है और अब वो रुकने वाला नहीं है? बिल्कुल, आपने सही कहा। भारत जो है ट्रम्प की नीतियां समझ रहा है, और ट्रम्प को कोर्ट ने भी फटकार लगा दी है। जो वहाँ का कोर्ट है उसने टैरिफ के ऊपर कि आपको ये टैरिफ लागू करने का कोई अधिकार नहीं है। हाँ। ठीक है ना, तो ट्रम्प को उसके देश में भी फटकार। और आप ये देखिए, उनके जो बिजनेसमैन थे, हाँ। क्या नाम मेरे, एलन मस्क में भी ट्रम्प को बाय बाय टाटा कर दिया है। तो कुल मिलाकर के एलन मस्क वही जो ट्रम्प चाहते हैं ना, उसी तरह की विचारधारा रखने वाले हैं। और वो बिल्कुल एलन मस्क जो है रीढ़ की हड्डी थे, किसकी? अमेरिका की। और अमेरिका खुद अपने पैरों पर खुद कुल्हाड़ी मार रहा है। सही बात, खुद कुल्हाड़ी मार रहा है। आप ये देखिए, अमेरिका की जो दोगली नीतियां हैं ना, वो दोगली नीतियां ही अमेरिका को डुबो देंगी। चलो ठीक है, हमने जनता से लोग बात करके बताया कि जो ऑपरेशन सिंदूर है, इसमें जो लोग कह रहे हैं कि फेल हो गया, ये उनकी मानसिकता दर्शाती है। क्योंकि हम भारत देश में रहने वाले प्रत्येक लोग, चाहे फिर आप लेफ्ट विंग को समर्थन करते हो या राइट विंग को समर्थन करते हो, आपका कर्तव्य ये बनता है कि सेना का मनोबल नहीं गिराना, और ऑपरेशन सिंदूर, कोई भी ऑपरेशन जो सेना की तरफ से चलाया गया है, उसको फेल बताना। अगर आप ऑपरेशन सिंदूर को फेल बताते हो, कोई भी ऐसे ऑपरेशन को फेल बताते हो, तो आप सेना का मनोबल गिराते हो। संजय राउत जी ने जो करा, वो हो सकता है कि उन्होंने अपनी इंटरनल पॉलिटिक्स के चक्कर में करे हों, लेकिन जो उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर फेल बताया है, उसमें विदेशों के पास एक बहुत गंदा मैसेज जाएगा। विदेशों को लगेगा, यूएन को लगेगा, तमाम अलग अलग देशों को लगेगा कि इनके लोग ही ऑपरेशन सिंदूर को फेल बता रहे हैं। तो आखिर में पाकिस्तान बिल्कुल सच ही कह रहा होगा। पाकिस्तान कह रहा होगा इनके राफेल गिराए हैं, तो बिल्कुल सच ही कह रहा होगा। ये विपक्ष को सोचना चाहिए, और देश की कमियों को बताने के लिए, चाहे इंटरनेशनल मुद्दा हो चाहे इंटरनल मुद्दा हो, इससे बचना चाहिए। आप क्या राय रखते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देखते रहे हिंदुस्तान 9 न्यूज़। धन्यवाद, जय हिंद।